ओम साईं राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान ने बहुत खूबसूरत सृष्टि की रचना की है। अनेक जीव जंतुओं को इस धरती पर पैदा किया है, लेकिन मनुष्य को ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी बनाया है, ताकि वो उस ईश्वर को पा सके। क्योंकि मनुष्य जन्म ही हमें मोक्ष प्राप्ति का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर अनेक दोषों से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसका मूल्य सबसे अधिक है। अगर हम मनुष्य जन्म लेकर भी उस परमात्मा का ध्यान ना कर पाए, उनका नाम जाप ना कर पाए, तो हमें पशु की वृत्ति में ही खुद को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम इंद्रियों के वश में होकर मोह माया में ही उलझे रहे, तब हम ईश्वर को कभी नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। मन को नियंत्रित करना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से एक दिन मन भी हमारे नियंत्रण में आ ही जाता है। क्योंकि मन का काम है विचार करना, लेकिन अगर हम उसे किसी कार्य में निश्चित रूप से लगा देंगे तो वह उसी में लगा रहेगा और एक दिन हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन अगर हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें एक सतगुरु की शरण में जाना होगा। एक ऐसा सतगुरु जिसे ईश्वर का साक्षात्कार पा लिया हो। श्री कृष्ण जी ने सव्य कहा है कि संत उनकी ही जीवित प्रतिमा है। संतों के आकारों में ही ईश्वर डोल रहे हैं, वो ईश्वर का ही सगुण रूप है। इसलिए हमें सतगुरु की शरण में जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए अपने कीमती जीवन के अनमोल पलों को बिना गवाए उस परमात्मा का ध्यान करें और सतगुरु की शरण में चले जाएं। क्योंकि अगर हम पर सतगुरु की छत्र छाया होती है तो वह हमारे अनेक पापों को नष्ट कर देती है और हमारी बुद्धि को उस परमात्मा के चरणों में लीन कर देती है। हमारे बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और हमारे हृदय में शुद्ध और पवित्र हो जाता है। क्योंकि सतगुरु भी भगवान का दूसरा रूप है और सतगुरु ही हमें सच्चाई का रास्ता दिखा सकते हैं, जो कि मोक्ष प्राप्ति का एक सच्चा साधन है। जब तक इंसान मोह माया को छोड़कर उस परमात्मा का ध्यान नहीं करता, उसका चिंतन नहीं करता, तब तक हमें मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। बार बार हमें इस धरती पर जन्म लेना होगा और 84 लाख योनियों में फिर से भटकना होगा। हर दुख हर यातना को सहना होगा। लेकिन अगर हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनका नाम जपते हैं, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा के चरणों में लीन हो जाएंगे। जब हम उनके शरणागत हो जाएंगे तन मन धन से, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि उस परमात्मा की शरण में सब कुछ होगा, हमारे सुख की हर सुविधा होगी, लेकिन हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। और जिस दिन आप इस आत्मिक सुख का अनुभव करेंगे, उस दिन आपके सामने हर सुख फीका हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक सुख से ज़्यादा आत्मिक सुख का महत्व है। तो इसलिए उस परमात्मा का ध्यान करें, उनका नाम जपें और अपने जीवन को सफल बनाएं और मृत्यु और जन्म जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सदा जपते रहें ओम साईं राम, हर हर महादेव।